अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। क्या आप भी यूरिक एसिड का शिकार हैं? उसकी वजह से आपने चिकन, गोश्त, दालें खाना बिल्कुल छोड़ दी हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड सिर्फ दवाइयाँ लेना और प्रोटीन बंद कर देना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सही तरीके का खाना, सही तरीके का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ कुछ होम रेमेडीज़ आप ले सकते हैं ताकि जो आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा है या यूरिक एसिड बन गया है वो आपके गुर्दे आसानी से बाहर निकाल सके। यूरिक एसिड आपके जिस्म में बनने वाला वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अगर बढ़ने लगे, जमा होने लगे जिस्म के अंदर, तो इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है, कुछ अलामात आपके अंदर नजर आते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इल्म ना होने की वजह से समझ नहीं पाते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अलामात के बारे में जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो ठीक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड को मेंटेन कर सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी और कॉमन अलामत जो है वो आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, ख़ास तौर पर आपके घुटनों में, आपकी पैरों की एड़ियों में या पाँव के तलवों में या फिर आपके एंकल्स में, हाथ और पाँव की उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। इसके साथ आपके जॉइंट में सूजन भी आ सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड है इसके क्रिस्टल्स अक्सर हमारे जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाते हैं तो इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इनमें सूजन भी आ जाती है और इस कंडीशन को गाउट का नाम दे देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की अलामत हो सकती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन लोगों को अक्सर गुर्दों की पथरी भी होती है। अगर आपके अंदर गुर्दों की पथरी बार बार बन रही है तो भी आपको अपना यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी बन सकते हैं। एक बहुत ही अनकॉमन सी प्रॉब्लम है जो अक्सर यूरिक एसिड बनने वाले लोगों में देखी गई है, वो ये है कि अनएक्सप्लेन वीकनेस हो जाती है, यानी ऐसी कमजोरी होती है जिसके बारे में उनको समझ नहीं आती कि किस वजह से हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये यूरिक एसिड की तरफ इशारा करती है। इस केस में आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप कंफर्म करें कि आपके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो आप इसका आसान सा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। मेल्स के अंदर यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल जो है वो 3.4 से लेकर 7 तक होता है और जो फीमेल के अंदर 2.5 से लेके 6 तक नॉर्मल लेवल होता है। अगर इससे ज़्यादा यूरिक एसिड का आपके अंदर बन रहा है, जमा होने लगता है, तो ये आपके ख़तरनाक हो सकता है। इसका फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज़ आप खा सकते हैं अखरोट। अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 अखरोट खा लें तो इससे आपका यूरिक एसिड बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगता है। इसको आपने रात को 2 अखरोट की गिरी निकाल के थोड़े से पानी में भिगो के रख दें और सुबह नहार पेट ये अखरोट खा लें। सेकंड नंबर पे है हाई फाइबर वाले फूड्स, यानी ऐसे खाने जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसा कि दलिया, ओट्स, किनुआ, इसबगोल का छिलका वगैरह। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है और ये फाइबर आपके जिस्म में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करता है, लेकिन अक्सर लोग एप्पल साइडर विनेगर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। आप 1 टीस्पून से शुरू करें और 1 टेबलस्पून तक लेके जाएं। आप स्टार्टिंग पे 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून डाल के उसका इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें
हैं अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड को ठीक कर सकेंगे। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपने नहीं खानी, वो है बाहर का खाना आपने नहीं खाना। रेड मीट जो है ना, इससे यूरिक एसिड हो सकता है, लेकिन आपने रेड मीट नहीं खाना। आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, लेकिन जो रेड मीट है आप एक हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उसको अभी फ़िलहाल के लिए 2 से 3 मंथ के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दें, उसको ना खाएं। जब आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए तो फिर आप 1 मंथ के अंदर 2 से 3 दफ़ा आप रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्राई फूड, जंक फूड का और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ना करें, शुगरी ड्रिंक्स ना लें। अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे तो ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देंगी। आप किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें। तो आप शुगर से, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, गुर्दों की, दिल की, जिगर की बीमारियों से बच सकेंगे। हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।